नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा तोपेश्वर में। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे दूसरे प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनमें हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्योदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। यह जिस भी घर में आ जाते हैं वह उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर का भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों, इन 10 जीव जंतु में से काफी जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी न किसी देवी देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होनी अति आवश्यक होती है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका बुरा समय टल चुका है और आपका अच्छा समय आने वाला है। यह 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में निवास करते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी निवास करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, आप ये मालूम लगा सकते हैं, आप ये जान सकते हैं, यदि 10 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका बहुत ही जल्द भाग्य उदय होने वाला है और अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। प्रिय दर्शकों, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई रखें, गंदगी को हमेशा दूर रखें, अपने घर के दरवाजे पर कभी जूते चप्पल ना खोलें, टाइम पर घर का दरवाजा खोलें। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपकी करनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाए। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र और शिव महापुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि 10 प्रकार के जीव जंतु है जो किसी न किसी देवी देवता वाहन के रूप में कार्य करते हैं और यह जब भी किसी घर में आ जाते हैं तो शुभ संकेत ही लेकर आते हैं। यह जब भी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर के लिए बहुत बहुत शुभ संकेत लेकर आते हैं। इसलिए हमें चाहिए, यदि हमारे घर में ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु का प्रवेश शुरू हो गया है तो हम अपने घर में साफ सफाई रखें। इस प्रकार के जीव जंतु की कभी भी हत्या नहीं करें, इनको मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 प्रकार के ऐसे कौन से जीव जंतु है जो हमारे नसीब उनके साथ चलता है और हमारे नसीब बदलने का संकेत देते हैं। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान को आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे। प्राचीन काल में जो पंडित आचार्य थे वैसे चीजों के संकेत लगाया करते थे और संकेत लगाकर सचेत हो जाते थे। आजकल ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। प्रिय दर्शकों, चलिए बताते हैं आपको ऐसे 10 जीव जंतु कौन से हैं। यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्योदय होना बिल्कुल तय होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले नंबर पर आता है छुछुंदर। यदि छुछुंदर आपके घर में आता है और छुछुंदर का प्रवेश आपके घर में है तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक ले। प्रिय दर्शकों, छुछुंदर जिस घर में आता है बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ जाता है। यदि छुछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% सत्य होता है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगेगा, लखपति नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि वह करोड़पति बनने की भी उसकी संभावना होती है। छुछुंदर बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छुछुंदर आते हैं तो उस घर का दिनचर्या ही बदल जाता है, मानो घर के अंदर लक्ष्मी छप्पर फाड़ के देने वाली है। यदि छुछुंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत होते हैं।
अब वो अचानक धन प्राप्ति कहीं से भी हो सकती है, आपके बिजनेस से हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपके अचानक धन प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए चुकंदर जिस घर में प्रवेश करते हैं उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दूसरा, इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दें। चूहा हमेशा दरिद्रता ही चाहती है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। चूहे को यूं तो जिद्दी सिद्धि गणेश जी का वाहन माना गया है और गणेश जी का वाहन है, लेकिन यह जिसके घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं, इसका नसीब साथ नहीं देने लगता। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में छेद हो जाती है, उसका भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता बनाने नहीं दें। मधुमक्खी हमेशा दुख, दरिद्रता और नसीब को खाने वाली होती है, इसलिए मधुमक्खी को हो सके तो हमेशा दूर रखिए। चौथा जो है वह है तितली। तितली जिस भी घर में आती है वह शुभ संकेत लेकर आती है, बहुत शुभ संकेत लेकर आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितली रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का बहुत अच्छा संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र में इस चीज का अच्छा वर्णन दिया गया है। तितली जिस भी घर में आती आपका समय बदलने वाली है, इसलिए जब भी कोई तितली बटरफ्लाई आती है तो आपको मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर आती है। दर्शकों, पांचवा जो जानवर होता है वह है बिच्छू। बिच्छू यूं तो दुख, दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है, लेकिन यदि बिच्छू चयन बना करके यानी कि एक के पीछे एक चैन बना करके यदि बिच्छू आपके घर जाता हुआ दिखाई दे तो समझे कि आपके घर में लक्ष्मी जा रही है। यदि चैन बना करके आता हुआ आपके घर में दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। प्रिय दर्शकों, यूं तो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं वह दुख, दरिद्रता का संकेत होते हैं, लेकिन यदि चैन बना करके जो बिच्छू आपके घर में आता है तो समझिए आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है और आपका भाग्योदय होना वाला है। लेकिन जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। यदि सुनहरे कलर की बिच्छू नहीं है तो इसका संकेत नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, छठा जो जानवर है वह छिपकली है। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अक्सर घरों में लोग यह गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, छिपकली मां लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि दिवाली के दिन छिपकली दिखाई दे तो आप समझ जाइए आपका भाग्योदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है कि आपकी पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। दर्शकों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। यदि आपको दो पूंछ वाली छिपकली दिखाई दे तो समझ जाइए आप बहुत जल्दी आपका भाग्योदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी न मारें। प्रिय दर्शकों, सातवां जो जानवर है वह चींटी। यदि काले कलर की चींटी आपके घर में निकल रही है समझ जाइए कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। दर्शकों, चींटियां बहुत अच्छा है और शुभ संकेत होती है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि यदि पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही हो तो समझ जाइए कि जल्द ही आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके घर में दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर निकलती है तो समझ आइए कि आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं, आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती है तो समझ आइए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, चींटियां बहुत ही अच्छी और शुभ संकेत होती है। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए। चींटी का शुभ संकेत बहुत अच्छा होता है। प्रिय दर्शकों, आठवां जो संकेत है
8वां जो जानवर है वह है भावरा। यदि आपके घर में भावरा आता है तो आपके जीवन में इतनी सुगंध पर जाती है कि आप सोच नहीं पाएंगे। भावरा आपके जीवन को बदलने का संकेत ले आता है। भावरे का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि भावरा जिस घर में आता है तो उस घर में समझ जाइए कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो गया है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसलिए जिस घर में भावरा जाता है उस घर का भाग्योदय होना बिल्कुल तय है, उसे कोई नहीं टाल सकता। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भावरा आता है तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्योदय होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। 9वां जो जानवर है वह केचुआ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि कछुआ आपके घर में आता है तो समझिए श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार से कहीं से भी कछुआ यदि आपके घर में प्रवेश करते हैं तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कछुआ का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में आता है उस घर का भाग्योदय होना बिल्कुल तय होता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। दर्शकों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी बगैर बुलाए आती है, इसलिए केचुए का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना जाता है। फिर दर्शकों, यदि ऐसे जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए तो आप उनके घर की शुद्ध और साफ सफाई रखें। मकड़ी के जाले जो होते हैं यह हमारे नसीब को खाते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रखनी चाहिए। मकड़ी के जाले तो तुरंत साफ करें। मकड़ियों के जाले से माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। मकड़ियों के जाले देखकर माँ लक्ष्मी वापस लौट जाती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए मकड़ी के जाले हमेशा घर से दूर रखिए। प्रिय दर्शकों, ये थे 9 शुभ जानवर, शुभ जीव जंतु जो हमारे घर में आते हैं। जो एक छोटे छोटे जीव जंतु है, यदि यह हमारे घर में आते हैं तो हमें अच्छा शुभ संकेत ले के आते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु का प्रवेश होना शुरू हो गया है तो आप भी सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय बहुत जल्द होने वाला है। आपका बुरा समय जाने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।